क्या हो दोस्तों, दुनिया से पुरुष जाति खत्म हो जाए या फिर उनको गुलाम बना लिया जाए, हर जगह औरतों का राज हो। ऐसा ही एक प्लानेट है जिसकी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। आखिर इस प्लानेट पर ऐसा क्यों है? क्या पुरुष इस प्लानेट के लिए खतरा है या फिर नहीं? आइए देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। मूवी की शुरुआत फ्यूचर 2802 स्पेसशिप में जा रहे जैक और एडम से होती है, जो कि किसी एंट्रेंस नाम के प्लानेट पर जा रहे होते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट को पता चलता है कि एंट्रेंस पर इंसान रह रहे हैं, इसीलिए उन दोनों को वहां की औरतों को लाने के लिए भेजा जा रहा था। क्योंकि इस समय अर्थ की वुमेन किसी वायरस का शिकार हो चुकी थी, जिससे पॉपुलेशन रुक गई थी, तो वो वहां की औरतों को पॉपुलेशन कंटिन्यू करने के लिए लेने जा रहे थे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मानव जाति खत्म होने की कगार पर पहुंच सकती थी। इसलिए ये काम एडम और जैक को सौंप दिया गया। और जैसे ही वो प्लानेट पर एंटर करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सीधा प्लानेट पर जाकर के गिरती है, जिसमें जैक को शोल्डर पर स्पेसशिप का एक टुकड़ा घुस गया था। एडम जल्दी ही उसे उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है, पर उन्होंने देखा उन्हें दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी। इंसान तो दूर की बात थी, दूर दूर तक जानवर का नामो निशान भी देखने तक नहीं था। उन्होंने देखा उनके आसपास कोई नहीं है। उन्हें लगने लगा शायद वो कहीं गलत प्लानेट पर तो नहीं आ गए, पर सडनली उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। एडम को एक बच्चा नजर आया जो उसी डॉग को हाथ में लिए उसके सामने खड़ा था, पर बच्चा उसे देख करके डर गया और वो वहां से भागने लगा। एडम भी भागता हुआ उसके पीछे आया, लेकिन तब तक कुछ सैनिक औरतें उस बच्चे को अपने साथ लेकर के जा चुकी थी। एडम को वहां पर सिर्फ एक चाकू मिला। एडम को इतना तो समझ आ गया था कि प्लानेट पर इंसान मौजूद है। वो हिम्मत कर वो चाकू उठा करके आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। एडम जब महल के अंदर आया तो देखा वहां पर ढेर सारी औरतें थी, जिसमें टैक्सन नाम की लेडी सबसे अलग नजर आ रही थी और टैक्सन उनकी हेड थी। जब वो टैक्सन की बातें सुनता है तो उसे समझ आ गया कि एंट्रेंस पर महिलाओं की हुकूमत चलती है। पुरुष जाति तो सिर्फ बच्चे पैदा और मजदूरी करने के लिए रखे गए हैं। सभी औरतें मिलकर के कोई रिचुअल कर रही होती हैं। अब वहाँ पर उनकी महारानी सुमरू भी आकर के उनके साथ वही रिचुअल करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक बड़े से होल से बड़ा सा स्नेक उनके सामने आ गया, जिसे प्लानेट की औरतें भगवान के जैसे पूजती हैं, मानो उनके लिए वो भगवान हो। टैक्सन अक्सर भगवान को खुश रखने के लिए बलि भी दिया करती थी, और आज टैक्सन अपने देवता को खुश करने के लिए उसी बच्चे की बलि देने का कहती है। वो भी उसी बच्चे की जिसके पीछे एडम महल तक जा पहुंचा था। बच्चे का नाम विल था। एडम दूर खड़ा सब देख और सुन रहा था, और वो भी शॉकिंग था ये सब सुनने के बाद। और जैसे ही विल के फेस से कपड़ा हटाया गया तो डोव नाम की सैनिक टैक्सन को विल की बलि देने से मना करने लगी। वो उससे रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि विल और डोव भाई बहन थे। इवन डोव सुमरो की स्पेशल कार्ड भी थी, पर फिर भी टैक्सन डोव की बात नहीं सुनती और अपने सैनिकों से विल की बलि चढ़ाने का ऑर्डर दे देती है, जिस पर डोव उन सैनिकों के साथ में फाइट करती है और उसी बीच स्नेक एक सैनिक को खा गया। ये देख करके सुमरू टैक्सन को रोकने आगे आती है, पर टैक्सन का अपना एक अलग ही ग्रुप था। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट थे। टैक्सन की हरकतों की वजह से ज्यादातर लोग उससे नफरत करते थे, पर टैक्सन का सपना था कि एक दिन वो एंट्रेंस की महारानी बनकर के रहेगी, और इसलिए टैक्सन अपनी खुद की एक अलग फौज तैयार कर रही थी। वहीं सुमरू टैक्सन के बिल्कुल ऑपोजिट शांत, और अब टैक्सन सैनिकों से डोव को गिरफ्तार करने का कहती है, पर तभी एडम को जैक का कॉल आया, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब उसे देख लेते हैं, जो कि इस समय उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के महल के अंदर खड़ा था। ये देख करके टैक्सन फौरन अपने सैनिकों से उसे गिरफ्तार करने का कहती है, पर एडम हवा में फायर कर वहां से भाग निकला, पर सैनिक अभी भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए पड़े थे। वहीं विल को भी भागने का मौका मिला। विल भी भागता हुआ एडम के पास आ पहुंचा। दोनों मर्द औरतों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सैनिक भी उनका पीछा कर रहे थे। एडम विल भी जैक के पास जा पहुंच गए। एडम जैक से विल को लेकर के स्पेसशिप में छिपने का कहता है और खुद बाहर रुक कर के सैनिकों से फाइट करता है, पर फाइट करते करते एक तीर उसको भी लग जाता है। घायल एडम भी अब स्पेसशिप में जाकर के छिप गया, पर उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, क्योंकि वो जो तीर उसे लगा था वो जहरीला तीर था। जैक भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि स्पेसशिप को टैक्सन के सैनिकों ने घेर करके रखा था। अगर वो बाहर निकलता है तो वो भी उसे भी मार डालेंगे। पर अब सुमरू वहां आ गई। सुमरू टैक्सन के सैनिकों को वहां से जाने का ऑर्डर देती है। सैनिक जाना तो नहीं चाहते थे, पर सुमरू एंट्रेंस की महारानी थी, उसके ऑर्डर को फॉलो करना उनकी मजबूरी थी। अब सुमरू ने देखा एडम की हालत बिगड़ रही है। वो अपने बालों पर हाथ रखती है।
एडम को लगा वो उस पर हमला करने वाली है तो वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, पर उसने देखा कि वो तो अपने बालों से एक पिन निकालती है जिसे वो एडम की बॉडी में पिन कर देती है, जिससे एडम को आराम मिलने लगा। पर वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो इस समय महल के अंदर था। जैक एडम को बताता है कि उसे अभी अभी पता चला है कि ये प्लानिट अर्थक्वेक की वजह से 2 महीने के अंदर खत्म होने वाला है। मतलब कि अब उनके पास में ज़्यादा समय नहीं था, जो भी करना होगा उन्हें अब जल्दी करना होगा। तो अब एडम और जैक जल्दी ही वो प्लानिट छोड़ने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आकर के एडम और जैक को सुमरू के पास लेकर के आए, जहाँ पर एडम और जैक सुमरू को बता देते हैं कि वो एंट्रेंस पर वहाँ की औरतों को पृथ्वी पर ले जाने के लिए आए हैं। अब सुमरू एडम को उस जगह लेकर के आई जहाँ सुमरू ने पुरुष जाति को मजदूर बना कर के रखा था। सुमरू बताती है कि इनके गुलाम बनने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक रात इन आदमियों ने आसमान से गिरती सफेद रोशनी को देखा, जिसके बाद में कुछ खुद से गुलाम बने और कुछ को हमने बनाया, क्योंकि हमारा मानना है कि पुरुष जाति ही है हर परेशानी का कारण, और इसलिए इस प्लानेट पर हम औरतें शासन करती है, हमारी हुकूमत चलती है। और बताती है कि वो लोग आदमियों को अपने देवता को खुश करने के लिए यूज करते हैं, उनकी बलि देते हैं। एडम को समझ नहीं आया। सुमरू बताती है वो अपने देवता को खुश करने के लिए आदमियों की ही बलि देती है। पुरुष जाति की कंडीशन देख करके एडम को गुस्सा आ गया। वो सुमरू पर गुस्सा करने लगा। वो कहते हैं ना कि एक मर्द ही एक दूसरे मर्द के दर्द को समझ सकता है, पर सुमरू उसे जेल में डालने का ऑर्डर देती है। पर रास्ते में ही टेक्सन के सैनिक उन पर हमला कर एडम को टेक्सन के पास ले आते हैं, पर इस हमले में डोव भी मारी जाती है। वहीं टेक्सन एडम को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर देती है, पर एडम पहले दिन ही सब कुछ समझ चुका था कि टेक्स किस टाइप की लेडी है, तो वो उसके ऑफर को या फिर ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर देता है। इस पर टेक्सन गुस्से में एडम पर जानलेवा हमला कर देती है, पर सुमरू और जैक आकर के उसे बचा लेते हैं। पर टेक्सन सुमरू पर भी हमला करने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले सुमरू उसे पंच मार करके बेहोश कर देती है और एडम और जैक के साथ वहां से निकली। पर जैक एडम को बताता है कि प्लानेट समय से पहले खत्म होने वाला है, मतलब कि अब उनके पास में ज़्यादा समय नहीं था। तब सुमरू उन्हें उस जगह के बारे में बताती है जहाँ पर सबसे पहले स्पेसशिप लैंड हुआ था, जो कि अभी भी वहां पर मौजूद है, जिसे वो व्हाइट जोन कह करके बुलाते हैं। जैक और एडम को मानो ऐसे लगा डूबते तिनके को सहारा मिल गया, क्योंकि वो स्पेसशिप को ठीक करके वापस से अर्थ पर लौट सकेंगे। पर जब वो व्हाइट जोन के लिए निकलते हैं तो टेक्सन की फौज भी उनके पीछे थी। वहीं सुमरू व्हाइट जोन जाने से पहले सभी कैदियों को आज़ाद कर देती है, क्योंकि प्लानेट खत्म होने वाला था, तो वो सबको उनकी जिंदगी के आखिरी पल जीने देना चाहती थी। एडम सुमरू को भी अर्थ पर चलने का कहता है, पर सुमरू ने कहा ये प्लानेट उसका खुद का अपना परिवार है और वो अपने परिवार को ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकती। जैक को एक ह्यूमन स्केलेटन मिला जो कि सैकड़ों साल पुराना था। जैक बताता है कि ये किसी एक्सप्लोसिव से मरे हुए इंसान का कंकाल है। जैक की बात सुनकर के सुमरू बताती है कि ये सब उसके एंसेस्टर भी बताया करते थे और ये विस्फोट उसी सफेद रोशनी की वजह से हुआ है। मतलब कि जो भी उसने पुरुषों के बारे में सुना था सब गलत था, और आज सुमरू को गिल्ट फील होता है। वो कहती है वो गलत थी, उसकी सोच भी गलत थी। आदमी हर प्रॉब्लम का रीजन नहीं हो सकता और ना ही उनसे उनको कोई खतरा होगा। और आज सुमरू को उन लोगों के लिए बहुत गिल्ट फील हो रहा था जिन्हें उसने ना जाने कितने सालों से गुलाम बना करके मजदूरों के जैसे काम लिया था। इवन कभी उनके साथ में अच्छे से पेश भी नहीं आई थी। पर एडम बोला जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो सुना वो किया और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। फौरन सबको व्हाइट जोन चलने का कहता है और जल्दी ही सब व्हाइट जोन पहुंचे तो देखा एक स्पेसशिप, पर वो खराब थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैक और एडम दोनों मिलकर के अपनी सूझबूझ से उसे स्टार्ट कर लेते हैं। पर इससे पहले कि वो वहां से निकलते टेक्सन पूरी फौज के साथ वहां आ गई और अब दोनों ग्रुप के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुका था। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। वहीं टेक्सन सुमरू को मारने उसके पीछे पड़ी थी, पर सुमरू भी प्लानेट की रानी थी तो वो भी भागने के बजाय टेक्सन का सामना करती है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और सुमरू टेक्सन पर भारी पड़ने लगी। तभी टेक्सन भी काफ़ी स्ट्रांग थी, वो भी हर हाल में उसके सामने डट कर के खड़ी थी। पर अब एडम जैक के पास में ज़्यादा समय नहीं था, समय बहुत कम था और वो टेक्सन को शूट करने लगा। पर उससे पहले सुमरू उसे जोरदार पंच मारती है और टेक्सन इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकरा करके मारी जाती है। टेक्सन मारी जा चुकी थी पर प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी। प्लानेट कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, उनके पास समय बहुत कम था। सुमरू भी अब एडम के साथ अर्थ बचाने का डिसाइड कर लेती है।
अब एडम और जैक जल्दी ही स्पेसशिप को टेक ऑफ कर आगे बढ़ने लगे। स्पेसशिप इस समय हवा में था। स्पेसशिप में लगी स्क्रीन से सुमनु ने देखा उसके प्लानेट के लोग उन्हीं को देख रहे थे। एडम भी ये सब देख करके अपसेट था, क्योंकि प्लानेट के खत्म होते ही वो लोग भी प्लानेट के साथ में खत्म हो जाएंगे, मतलब कि वो सब लोग मारे जाएंगे। तो अब एडम उन सबको बचाने का डिसाइड करता है और जैक से कह करके वापस से स्पेसशिप को प्लानेट पर लैंड कराने का कहता है। जैक पहले तो मना करता है, पर वो भी एक मर्द था और मर्द को मर्द का दर्द का पता होता है, और अब उसके मन में भी प्लानेट के लोगों के लिए इमोशंस आ जाते हैं और वो स्पेसशिप को प्लानेट पर लैंड कराता है। जल्दी ही सुमनु एडम सभी लोगों को प्लानेट पर चढ़ा करके अपने साथ लेकर के जाने लगे, पर तभी उनका गॉड वही बड़ा सा स्नेक स्पेसशिप को हिट करने लगा, जो इस समय ठीक स्पेसशिप के इंजन के पीछे खड़ा था। और जैसे ही जैक स्पेसशिप ऑन करता है, इंजन से फ्लेम निकलने लगी और उसी फ्लेम में वो स्नेक जल करके मारा जाता है और वो प्लानेट के सभी लोग सेफली उस प्लानेट से निकल जाते हैं। और इसी के साथ में हमारी ये आज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती। किसी भी गाड़ी को चलने के लिए दो पहियों का होना जरूरी है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक वैसे ही इस दुनिया को चलाने के लिए दोनों का होना जरूरी है। ना ही अकेले औरतें चला सकती हैं इस दुनिया को, ना ही अकेले आदमी।